तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm आर सिंह, इंटरनेट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप पूरे फिजिक्स को महज 12 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको दो सवाल डू यू नो फॉर्मेट में पूछना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कि आप अप टू 160 मार्क्स फिजिक्स में सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो और नॉन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वो करके आप ला सकते हो सिंपली। ये पिछले 5 साल की एनालिसिस है जो मैंने की है, मेरी टीम ने की है, और हम इस कंक्लूजन पे आए थे कि 150 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं आपके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें अगर आपको फॉर्मूला मालूम है और ये भी मालूम है कि जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कौन सा डेटा किस वेरिएबल पे आपको पुट करना और कैलकुलेट करना है सिंपली, उससे आप 150 टू 160 मार्क्स फिजिक्स में ला सकते हो। पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये बात नहीं मानते और वो जो एक दो क्वेश्चन जो जेई मेन के लेवल को टच करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनके पीछे फंस जाते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस अपना लो कर देते हैं और फिजिक्स छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। ये तुम्हें गलती नहीं करनी है, याद रखना। तुम रिग्रेट करोगे पेपर देने के बाद कि यार मैंने क्यों अपना समय बर्बाद कर दिया, जब फिजिक्स का पेपर इतना आसान आने वाला था। मैं क्यों उस विशेष साइकिल में था, उस विशेष लूप में था कि मैं फिजिक्स कभी कवर ही नहीं कर पाऊंगा नीट से एक दो दिन पहले। ठीक है, ये चीज अवॉइड करनी है। दूसरी चीज, क्या आपको मालूम है मैक्सिमम रिग्रेट स्टूडेंट्स का क्या था? वो ये कि फिजिक्स एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, फिजिक्स एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स के पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे जिनको वो रिवाइज करे। ये मेरी, आप समझ लो, ये यूएस असेंबली की मेरी किताब है। ठीक है, इसमें इतने पेजेस हैं। इससे ज्यादा मोटे तो तुम्हारे 11th-12th के फिजिक्स के नोट्स होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने होंगे। क्या तुम्हें लगता है तुम एग्जाम से एक दिन पहले ये पूरा रिवाइज कर पाओगे? एग्जाम से एक दिन पहले पूरा रिवाइज कर पाओगे फिजिक्स में? और अगर रिवाइज कर भी लेते हो तो क्या तुम्हें लगता है ये एफिशिएंट तरीका है रिवाइज करने का, इफेक्टिव तरीका है? तुम इसको अगर तुम सोच लो पूरा कंडेंस कर देते महज 30 से 35 पन्नों में, तो वो रिवाइज करना ज्यादा इफेक्टिव होता। क्योंकि यार तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है एंड में, तुम चाहते हो एक ऐसा रिसोर्स तुम्हारे पास हो जिसको तुम फ्लिप करके सब कुछ रिकॉल कर लो। राइट, तुम्हें ऐसा रिसोर्स चाहिए, ऐसा नहीं जिसमें पूरे डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे तुम डेरिवेशन तक पहुंचे उस फॉर्मूला के, उस फॉर्मूला पे तुम वही घिसे पिटे क्वेश्चन लगा रहे हो जिसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा। तुम बार बार वही चीजें जो है देख रखे हो, वही क्वेश्चंस देख रखे हो, कुछ नया सोच नहीं रहा। राइट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स नहीं होते स्टूडेंट्स के पास, वो पूरा सिलेबस टच नहीं कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। राइट, मॉक टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस कम होता है एंड फाइनल पेपर में भी कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर वो रिवाइज करके चले भी जाते हैं, अगर एक महीने पहले रिवाइज भी किया था सब्जेक्ट को, तो उन्हें लग रहा होता है यार ये मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला ऐसे ही था कि नहीं था, इसको ऐसे ही अप्लाई करना है कि नहीं। इसके वजह से उनके मेमोरी लैप्सेस होते हैं और मार्क्स कम आते हैं। राइट, अब इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो है चीट शीट्स, जो मैंने आपको महज 28 पेजेस में फिजिक्स के सभी चैप्टर्स को समराइज करके आपको दिया है। ये चीट शीट्स आपके माइंड मैप्स हैं जो मैं पहले भी अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस पे अपलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बताऊंगा कि कैसे आपको इन चीट शीट्स को यूज करना है। वीडियो एंड तक देखना है यार, 2 से 3 मिनट और लूंगा और तुम पूरे कन्विंस हो जाओगे कि क्यों तुम्हें इन चीट शीट्स पे प्रैक्टिस करना है, इन चीट शीट्स को यूज करना है, माइंड मैप्स को यूज करना है और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करना है फिजिक्स को। एट द सेम टाइम तुम टाइम सेव कर लोगे अपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी के लिए, जिनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है क्योंकि वो वॉलेटाइल है और एंड में अगर उनको रिवाइज करके तुम नहीं गए तो तुम रिग्रेट करोगे। राइट, तो टेलीग्राम चैनल मेरा एमजोनियन एआरएस है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है इस पे ज्वाइन। फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा। इस पे बाकी आउटसाइड एनसीईआरटी टॉपिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी अपलोडेड है। नॉन कैलकुलेटिव, डायग्राम बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये सब अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहां पे मैंने आपके लिए ये केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स के ऑल 28 चैप्टर्स नीट सिलेबस के सभी चैप्टर्स आपके फिजिक्स के माइंड मैप के फॉर्मेट में अपलोड कर दिए गए हैं। ये आपके चीट शीट्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखने वाला है आपका, जैसे आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन देखो। राइट, कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स अलोंग विद द फॉर्मूलास मेंशन्ड है। ठीक है, आप ग्रेविटेशन का देखो, सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला, मस्ट नो फॉर्मूलास यहाँ पे कवर्ड है। आगे बढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अमेजिंग डायग्राम्स, अमेजिंग फॉर्मूलास, पूरा समराइज कर रहा है इस पूरे बड़े से चैप्टर को। ये एक शीट समराइज कर रही है।
और इसी पे तुम्हारे क्वेश्चंस देखने को तुम्हें मिलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा गारंटी है। अप टू 150 टू 160 मार्क्स तो इन फॉर्मूलाज के थ्रू अचीव कर सकते हो। उनको रिवाइज करने का तरीका क्या है? ये चीट शीट, ये माइंड मैप्स, राइट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म। मैं बस कुछ चैप्टर्स का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग ने पूरा अच्छे से विजुअली स्टिमुलेटिंग फॉर्मेट में आपको ये माइंड मैप्स प्रोवाइड किया, तभी ये माइंड में आपके मैप होंगे कि इस डायग्राम का ये लोकेशन था इस माइंड मैप पे और ये कलर था। ऐसे तुम ना याद कर पाते हो, आपका विजुअल कॉर्टेक्स स्टिमुलेटेड रहता है एंड आप बेटर रिटेन कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को जब वो कलरफुल होता है और डायग्रामेटिक होता है, राइट। जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इनको यूज करना है। इन चीट शीट्स में आपको क्या करना है, आपके जो भी नोट्स है, जैसे कि आपके 11th-12th के अगर नोट्स हैं तो इनको आपको अपने एक्टिव रिकॉल के थ्रू इन मस्ट नो चीट शीट्स में ऐड करना है। एक्टिव रिकॉल मतलब क्या, आपने ये नोट्स को खोल के ऐसे पैसिवली कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। पैसिवली देख के नहीं कॉपी करना है, आप इनको बंद करोगे, साइड में रखोगे। एक मान लो रोटेशन मैकेनिक्स पे हो तो आप रिकॉल करो और क्या क्या पढ़ो। रोटेशन मैकेनिक्स का अगर मैंने खोला सेंटर ऑफ मास पे, अगर मेरे को याद ये चीज दिख रही है सेंटर ऑफ मास पे, तो मैं इसका प्रिंट आउट ले लूंगा, ठीक है। पहली चीज तुम्हें चीट शीट का प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक। और इसमें तुम ऐड करना शुरू करो एक्टिवली कि सेंटर ऑफ मास में और क्या क्या फॉर्मुलाज है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दो पॉइंट वाइज। या फिर ये जो माइंड मैप्स है एट वन साइड ऑफ द पेज प्रिंट करो और उल्टे साइड पे तुम जितने एडिशनल फॉर्मुलेज तुम रिकॉल कर सकते हो खुद से पहले वो ऐड कर लो। उसके बाद किताब खोलना, उनसे लिख लेना या फिर अपने नोट्स खोल करके लिख लेना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम पे रिलेटेड जितने फॉर्मुलेज तुम लिख सकते हो लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे फॉर्मुलेज यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए गए। रोलिंग मोशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है जो तुम्हें डायरेक्टली आंसर तक ले जा सकता है वो ऐड कर लो। सिमिलरली बाकी चैप्टर के साथ भी करना है। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स का मैंने एग्जांपल दिया जिनके बेस्ट माइंड मैप्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल जोनी आर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मस्ट नो में ये सारे फॉर्मुलेस हैं, इसमें आप अपने नोट्स एडिशनल एक्टिव रिकॉल के थ्रू ऐड कर दो और इनका प्रिंट आउट ले लो, ठीक है। फिर महज 20 से 30 मिनट में तुम ये रिवाइज कर सकते हो। एक चैप्टर 20 से 30 मिनट में तुम रिवाइज कर पाओगे, मेरी गारंटी है। एंड देयरफॉर तुम ये पूरे 28 चैप्टर्स एंड में महज तुम कह लो 12 से 14 घंटे में रिवाइज कर लोगे और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो पीक कर रहा होगा, ठीक है। तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि तुम्हें सभी फॉर्मुलेस तुमने टच कर लिए, कॉन्सेप्ट तो तुम्हें आता ही है कहीं ना कहीं, फॉर्मुलेस टच करके जा रहे हो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया डू यू नो क्वेश्चन नंबर 1 में कि वो सिंपल फॉर्मुला एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इनको किसी भी माइंड मैप को आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी चैप्टर को तुम्हें स्किप नहीं करना है फिजिक्स में, याद रखना, ठीक है। बहुत बड़ी भूल होगी, कम से कम माइंड मैप देख के चले जाना। और अभी अगर तुम नोट्स प्रिपेयर कर ले तो तुम नीट से एक दिन पहले मेरे को थैंक यू बोल रहे होगे कि भैया थैंक यू, मेरे पास ये माइंड मैप है, इसकी वजह से मैं पूरा फिजिक्स फटाफट समराइज करके प्रिपेयर करके जा पा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने समराइज नहीं किया इनको यूज करो एज ए टेम्पलेट, इन पे ऐड कर लो, प्रिंट आउट ले लो, ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और क्वेश्चन बैंक तुम अगर लगा रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्रीवियस क्वेश्चन तो सभी लोग लगा रहे हैं इस पर, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप जानते हो, इसका मैंने गूगल ड्राइव लिंक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1998 ऑनवर्ड्स जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर तुम लगा रहे हो ना, ठीक है, तो उनको लगाने से पहले तुम रिवाइज करो इन माइंड मैप्स को। थर्मोडायनेमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो उससे पहले इन माइंड मैप्स को रिवाइज करो, थर्मोडायनेमिक्स के माइंड मैप को रिवाइज करो और उसमें जो तुमने नोट्स भी ऐड किए ना अपने उनको भी रिवाइज कर लो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने वाले हो रिवाइज करके जाओ, इन माइंड मैप से फटाफट फ्लिप कर लो, इनको सारे फॉर्मुलेज देख लो, दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें और तुम उनको आराम से यूज करके आ पाओगे फॉर्मुलोज को एग्जाम में। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप ये चीट शीट्स माइंड मैप आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे एंड आप विद इन 12 आवर्स फिजिक्स को रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवाइज कर पाओगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, मेमोरी लैप्सेस आपके नहीं होंगे पेपर में, तो चांसेस है कि आप 150 टू 160 मार्क्स इजीली सिक्योर कर पाओ, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, मेहनत करते रहो एंड हार नहीं मानना है, एंड तक लगे रहना, ठीक है।